सुधा समाधान। कैलाश पर्वत पर कोई भी व्यक्ति नहीं पहुंच सकता है, और अगर वहां पहुंचा है तो उस व्यक्ति के नख केश क्यों बढ़ने लगते हैं? ऐसा कोई बात नहीं है। पहुंचने को तो पहले गए हैं, अपन लोग नहीं पहुंच पाए। बहुत सारे लोग वहां गए हैं, देखा है। आज नहीं जा सकते क्योंकि वो एक तो पॉइंट पता नहीं चल रहा है कि निश्चित स्थान कौन सा है। दूसरा है कि वहां जाने में ऑक्सीजन की बहुत कमी है और बर्फीला स्थान है, तो और बर्फ से ढके हुए चरण है। एक तो पॉइंट पता नहीं चल रहा है कि यही पॉइंट है। यदि पॉइंट पता चल जाए तो आज इतनी सुविधाएं हैं कि हम ऑक्सीजन आदि लेकर के वहाँ जा सकते हैं। जब चंद्रमा तक पहुँच सकते हैं तो फिर कैलाश पर्वत पर वहाँ क्यों नहीं पहुँच सकते? और पॉइंट पता नहीं चल रहा है कि पॉइंट कौन सा है। ऐसा है। नमोस्तु गुरुदेव। शांति धारा में मम कामम छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी का क्या अर्थ है? छिंद छिंद भिंद भिंद का अर्थ होता है कि हम जिस अशुभ चीज है, जैसे महामारी छिंद छिंद भिंद भिंद, यानी जो महामारी है या कमजोर पड़ जाए, भिद यानी समाप्त हो जाए, तो छिंद छिंद भिंद भिंद कोई गलत शब्द नहीं है। हमारी जो महामारी है यह कम पड़ जाए और कम पड़ के हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। इसको वृश्चिक सब बिच्छू का नाश नहीं किया वहां। वृश्चिक विष भयानी, सांप का नाश नहीं, विष का भी नाश नहीं। सांप और विष के भय का छिंद छिंद भिंद भिंद है, कोई दोष नहीं है, अच्छा है मन। नमोस्तु गुरुदेव। समाप्त शरण में भगवान की कौन सी वाणी खिरती है जिस वाणी को गणधर समझ लेते हैं? भली बात, तो गणधर का होना वाणी के लिए आगम से सिद्ध नहीं है। भगवान महावीर स्वामी के जीवन काल में जरूर एक घटना घटी है, और भगवान की जो वाणी होती है वो समस्त भाषाओं रूप होती है। उनकी भाषा कोई एक भाषा नहीं, जितनी भाषाओं के श्रोता बैठे रहते हैं सभी लोग अपनी अपनी भाषा में सुनते हैं। 18 महाभाषा 700 भाषाओं से युक्त होते हैं। लघु सब भाषा है। बुंदेलखंडी बैठा होगा तो बुंदेलखंडी सुनाई पड़ेगा, राजस्थानी है तो सबको डायरेक्ट सुनाई पड़ता है। गणधर भगवान के थ्रू नहीं बोलते भगवान, डायरेक्ट श्रोता सभी सुनते हैं। गणधर परमेश जी तो इसलिए होते हैं टेप रिकॉर्ड के समान, जैसे सब लोगों ने सुना लेकिन किसी ने अर्थ गलत ले लिया, नहीं महाराज ने ये कहा था, इन्होंने ये कहा था, तो गणधर परमेश जी प्रमाण के लिए होते हैं कि गणधर परमेश जी तुरंत बताएंगे नहीं यह कहा। तो गणधर परमेश जी एक टेप रिकॉर्ड के समान भगवान की वाणी को यथावत रूप से स्वीकार करते हैं। बाकी समोषण में श्रोता जो हैं डायरेक्ट भगवान की वाणी ही सुनते हैं, उनकी कोई भाषा नहीं है। श्रोताओं की जो भाषा होती है उसी भाषा में श्रोताओं को सुनाई पड़ता है। विशेषता होती, देखो समोषण में भगवान की वाणी त्रियंच भी सुनते हैं, बहुत एकाग्र। सांप को अपनी भाषा में समझ में आ रहा है, चिड़िया को अपनी भाषा में समझ में आ रहा है, कबूतर को अपनी भाषा में समझ में आ रहा है, बंदर को अपनी भाषा में सारे त्रियंच भी एकाग्र होकर के भगवान की वाणी सुनते हैं। यानी भगवान की वाणी त्रियंचों को भी समझ में आती है। नमोस्तु गुरुदेव। भाग्य और पुरुषार्थ में से कौन बड़ा है और भाग्य को अपने अनुसार कैसे बदल सकते हैं? एक ही उदाहरण तो है जी वाह। बाकी कितने बार आग लगी, दमकल आकर के बुझा दी, ये उदाहरण क्यों नहीं दे रहे? आग तो बुझा नहीं पाए, और उसके बाद कितनी आगे लगी जो पानी से बुझा दी गई। तो कुछित कदाचित कभी निधत्त निकाचित भाग होता है, 10% भाग होता है। प्रातःकाल में मैंने कहा था जिसको हम बदल नहीं सकते, 90% भाग को हम बदल सकते हैं। जब चाहो तब पुरुषार्थ होना चाहिए, क्योंकि भाग्य हमारे पुरुषार्थ से ही बनता है। अलग से कोई भाग्य चीज नहीं है, कोई अलग से कल का किया हुआ पुरुषार्थ आज का भाग्य है। इसलिए
नमोस्तु गुरुदेव। श्रावक के षट आवश्यक गुरु उपासना और तप का पालन हम प्रतिदिन कैसे करें? तो 6 आवश्यकों में देव दर्शन है ही नहीं, दर्शन नहीं है। देव दर्शन जैनियों के लिए देव दर्शन लिखा ही नहीं। जैनी को तो देव पूजा कहे। यदि वो देव दर्शन कर रहा है तो जैनत्व का बहुत बड़ा दोष है। जैनी के लिए तो देव पूजा कहे। इसलिए अब रही बात गुरु उपासना। गुरु उपासना का 2 अर्थ होते हैं। एक तो जब भी हमारे गुरुओं के प्रति अपनी श्रद्धा भाव रखना, आस्था भाव रखना, उनका गुणानुवाद करना। दूसरा है मुनि महाराजों की सबसे बड़ी उपासना नवदा भक्ति है। तो हमेशा भोजन तुम जब करते हो तो मुनिराज की आहारचर्या को निकाल करके भोजन कर रहे हो तो आपकी गुरु उपासना निरंतर चल रही है। आपने कह लिया कि मुनिराजों के आहार का समय ये है, इतने समय की बेला टाल दीजिए। तीसरा जघन रूप से है, जब सुबह आप आहार करने बैठे तो इतना भाव कर लिया, हे भगवान 2.5 दीप में जहाँ भी मुनिराज त्यागी गण हो उनके आहार निरंतराय हो, ऐसी भावना करके कायोत्सर्ग करके आप भोजन शुरू करें तो गुरु उपासना होगी। तीसरा, गुरुओं के जो भाव होते हैं, हमें उपदेश देते हैं, उन उपदेशों को यथाशक्ति अपने जीवन में पालन करना, ये भी गुरु उपासना है। तप की बात आज हमने प्रातःकाल कही थी, इच्छा निरोधो तपः। एक बार भोजन करने वाला व्यक्ति का भोजन 6 घंटे चलता है। 6 घंटे के बाद उसको भूख लगती ही लगती है। पंचम काल के जीवों को 2 भुक्ति बताई। 6 घंटे बाद हर व्यक्ति को कोई भी कितना भी खा पी के बढ़े, 6 घंटे के बाद उसे पुनः खाने की इच्छा होगी, भूख लग जाएगी। तो 24 घंटे में 24 घंटे होते हैं तो कितने बार खाना मिलना चाहिए? 4 बार। और जिस व्यक्ति ने रात्रि भोजन त्याग दिया उसने 12 घंटे का तप किया, ये रात्रि भोजन हुआ है। हमारे यहाँ भुक्तियां कही जाती हैं। 4 भुक्तियों के माध्यम से 24 घंटे निकलते हैं। और यदि उसने 2-6 महीना, तो जो रात्रि भोजन त्याग देते हैं वो साल भर में 6 महीने के उपवास का पुण्य पाते हैं। इसलिए वो 6 घंटे के बाद, जैसे मान लो किसी ने एकासन किया तो उसने 6 घंटे का उपवास किया, 1 भुक्ति छोड़ दी दिन की, एक बार। दूसरी प्रकार हमारी ऐसी इच्छाओं को छोड़ देना जिस इच्छाओं से हमारा कोई मतलब ही नहीं, ताल्लुक ही नहीं, तो उन इच्छाओं पर भी निरोध करना। अनेक अनेक प्रकार से व्यक्ति तप कर सकता है। ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। कुंथु जीव कौन से होते हैं? कुंथु जीव यानी छोटा। कुंथु यानी छोटा। इतना छोटा होता है कि वो साधारण आंखों से देखने में नहीं आता है। तो हे कुंथुनाथ भगवान, आपने उन कुंथु जीवों को भी बचाया है जो दुनिया को देखने में नहीं आते। कुंथु यानी छोटा जीव। निधत्त निकाचित कर्म तो कहलाते हैं जो बनने के बाद कितना भी कुछ करो वो अपना फल देते ही देते हैं। 9 कर्म 2 रूप में आते हैं। एक कर्म के उदय में जैसे शरीर है, ये 9 कर्म है। एक 9 कर्म है पेंसिल है, जो स्पष्ट रूप से हमसे पृथक देखे जाते हैं, वे 9 कर्म कहलाते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार खेती करने में कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग होता है, तो हमें कौन सा दोष लगेगा? आप अपनी समस्या में मुझे क्यों फंसा रहे हैं? क्योंकि हमारी पद्धति अलग है। हम नहीं कह सकते हैं कि भाई बस आप इतना ही है कि आपके जो गृहस्थ हैं, गृहस्थ में ऐसे ही होता है। हम बस एक उदाहरण ही दे सकते हैं। वो उदाहरण दिया है कि हानि लाभ पर विचार किया जाता है। किस जीव के जिंदा रहने से कितनी हानि है, कितना लाभ है। जैसे मैंने उदाहरण एक दिन और दिया था कि एक माँ और एक बच्चा है, डॉक्टर कहता है दोनों में से एक बचेगा, और अभी जिंदा दोनों हैं, और निश्चित है एक को मारना पड़ेगा, मरेगा नहीं।
मारना पड़ेगा। तो फिर आप लोग क्या निर्णय लेते हैं? बस समझदार को इशारा काफ़ी है, आगे हमारी मर्यादा है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोकार मंत्र की महिमा क्या है? नमोकार मंत्र की महिमा अचिंत है, असीम है, और उसकी जितने प्रकार की महिमाएं हैं सब नमोकार मंत्र की ही महिमा है, ऐसा मानना चाहिए। जितनी प्रकार की महिमा, क्योंकि उसमें पांचों परमेष्ठी हैं, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। और जहाँ ये पांचों हों उनसे बड़ी महिमा दुनिया में नहीं हो सकती है, ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव, हम महाराज का विहार कराने के दौरान महाराज के चरणों से हमारे चरण स्पर्श हो जाते हैं, तो हम उसका प्रायश्चित कैसे करें? वो छूना नहीं चाहिए, सावधानी तो रखना ही चाहिए। अब अनायास कुछ घटना घट जाती है तो एक्सीडेंट कहलाता है, उसका पश्चाताप कर लेना चाहिए, पर होना नहीं चाहिए। इतनी सावधानी, साधु से इतना दूर चलो कि इतना, देखो आप गाड़ी चलाते हैं और पीछे वाली गाड़ी कम से कम इतनी दूर तो रहे कि वो ब्रेक लगाए तो तुम्हारी गाड़ी नहीं टकरा जाए। कई बार गाड़ी क्या होती है, आगे वाली गाड़ी ब्रेक लगा दे तो पीछे वाली गाड़ी भी टकरा जाती है। तो ये आगे वाली गाड़ी की गलती है कि पीछे वाले की? पीछे वाले की है कि उसको इतना सावधान रहना चाहिए। तो सावधानी रखना ही चाहिए। चाहता आप आई एम सॉरी प्लीज। ठीक। नमोस्तु गुरुदेव, हम संसारी जीव अहम और वहम के चक्रव्यूह से कैसे बचें? अहम और बहम, भ्रम बहम, इनसे बचने की कोई कारण नहीं है, तो अपने आप को सुधारना है। जब हमारे पास कोई चीज़ उपलब्धि हो तो अहम मत करो, अपने अतीत को विचार करो जब तुम्हारे पास वो वस्तु थी नहीं, वो थी नहीं, और आज तुम्हारे पास आ गई है तो कल जा भी सकती है। जिस वस्तु पर हम अहंकार कर रहे हैं, सोचना चाहिए कि कल ये वस्तु मेरे पास नहीं थी, आज मेरे पास आ गई है, तो कल ये वस्तु मेरे से जा भी सकती है, फिर उस समय क्या करूँ। और वहम का अर्थ होता है शक की कोई दवा नहीं होती। जब कोई वहम हो जाता है व्यक्ति को, तो उसका तुरंत निराकरण यही करना चाहिए कि ऐसे वहम को ज़्यादा देर नहीं पलना चाहिए। आता है उस वहम को अपने आप में मन को समझा करके निकाल देना चाहिए, यही बात है। नमोस्तु गुरुदेव, मंदिर में जो पुजारी या पंडित कार्य करते हैं तो क्या उन्हें निर्माल्य का दोष लगता है? लेकिन ये तो है ही कि हमें मंदिर से पैसा लेना पड़ता है। अब यही मान के चलो कि आपने पूर्व में ऐसा कर्म किया है जो यहाँ तक मजबूरी हो गई कि जहाँ हमें पूजा करना चाहिए थी, हमें वहाँ सेवा करना पड़ रही। जहाँ हमें दान देना चाहिए था, वहाँ से हमें मजदूरी लेना पड़ रही। निर्माल तो नहीं कहेंगे क्योंकि तुम्हारी मजदूरी है, लेकिन जहाँ दान देना चाहिए वहाँ से हम मजदूरी ले रहे हैं, तो ये अपने एक अच्छी बात नहीं है, कर्म की हीनता है, लेकिन निर्माल की कोटि में नहीं आएगा। नमोस्तु गुरुदेव, वर्तमान पीढ़ी के अनुसार हम स्वयं को कैसे बदलें? वर्तमान की जो स्थितियाँ चल रही हैं, वर्तमान की स्थितियाँ हम ही ने बनाई हैं। जिस परिस्थिति को हम देखते हैं, हमें देखना चाहिए ये परिस्थिति किसने बनाई है, वो किस देश का है। जैसे आप देख रहे हैं कि आजकल मकान बनने लगे हैं बिना बालकनी के, सीधे फ्लैट एकदम। पहले बालकनी होती थी, बरामदा होते थे, और आज सीधे फ्लैट बन रहे हैं। क्यों? हम चीन की नकल कर रहे हैं, हम अमेरिका की नकल कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ बिल्कुल फ्लैट मकान होता है, 1 इंच भी बाहर नहीं निकला जाता। और वो आज हम बनाने लगे। हम बिना नकल किए, वहाँ इसलिए ऐसे बनाए जाते थे, छज्जे नहीं बनाएंगे, बरामदा नहीं बनाएंगे, क्योंकि वहाँ कभी भी बर्फ गिरती है। छज्जा बनाएंगे तो छज्जा बर्फ से, इसलिए वो स्टेट बनाते थे कि जिससे बर्फ नीचे गिर जाए। हमने ये नकल तो नहीं की, हमने फैशन का नकल की कि हमारे यहाँ भी फ्लैट सीधे बनना चाहिए, और सीधे बनाने लगे। उसका परिणाम ये निकलता है कि जैसे वो एक कांड हुआ था, अग्निकांड, 30वीं मंजिल से सीधे गिरो
और बीच में छज्जा होता तो उतर जाते। तो नकल के साथ अकल ना होने से हमें दिक्कत जाती है। कोई भी चीज़ आप विज्ञापन देखते हैं टीवी पर, कोई भी आप फैशन देखते हैं दुनिया में, सबसे पहले विचार करना चाहिए ये कौन है, इसकी इज्जत कितनी है, ये किस कुल का है, ये किस जाति का है, इसका धर्म कैसा है, वो देखना चाहिए। यदि हम सबकी बराबरी करेंगे तो फिर कभी व्यवस्था बनेगी नहीं। सब रात में खा रहे हैं तो मुझे खाने में क्या बात है? वो कौन जो रात में खा रहा है? जिसके बाप भी रात में खाते हैं, जिसके गुरु भी रात में खाते हैं, वो खा रहा है। और तुम उसकी यदि रिकॉर्डिंग करोगे तो फिर ये गलत हो जाएगा। इसलिए किसी भी चीज़ परिस्थिति को देख करके हम कौन हैं और ये परिस्थिति किसकी ने बनाई है, इस पर विचार करना। नमोस्तु गुरुदेव। जो हम सोचते हैं वो नहीं होता है और जो हम सोचते नहीं हैं वो होता है। तो ऐसा क्यों होता है? और भगवान बाहुबली के श्रीवत्स चिन्ह क्यों नहीं होता है? हम जो सोचते हैं वो नहीं होता है, ये उन्हीं की कहानी है जो शेख चिल्ली है। हमने प्रातःकाल कहा था हम उतने ही सोचे ना जितना हम कर पाते हैं। हम ये कहते हैं कि हमने जितना सोचा वो नहीं हो पाया। हम उतना ही सोचे जितना कर पाएंगे। तो शाम को आके कहोगे मैंने जितना सोचा था उतना ही हुआ। ये है लक्षण। हम सोचते हैं उतना सोच लेते हैं जो हम कर नहीं पाते। तो फिर ये मुहावरा बनाना पड़ता है, जो होता है जो सोचते हैं वो नहीं होता है। ये अज्ञानियों का काम है। ज्ञानी कभी नहीं कहता मैं जो सोचता हूँ वह होता है। ज्ञानी वही कहता है मैं उतना ही सोचता हूँ जितना। मैंने आज प्रातःकाल कहा था मैं क्यों सोचूं कि मैं मुनि बनाऊं, भगवान बन के रहूँगा, क्योंकि बने नहीं बना। हम ये सोचते हैं कि मैं मुनि बनाऊं, सामायिक करके रहूँगा, तो सामायिक होगी कि नहीं? तो हमने सोची थी, हो गई ना। हमने सोचा था कि दिन भर में हम ये चर्या करेंगे, हो गया। हम उतना ही सोचें जितना हम कर सकते हैं, तो हमारे लिए मुहावरे सब झूठे पड़ गए। बाहुबली को श्रीवत्स इसलिए नहीं होता क्योंकि ये श्रीवत्स मात्र तीर्थंकरों को होता है, कुछ महान पुरुषों को भी होता है। शास्त्रों में कुछ राजा महाराजाओं को भी श्रीवत्स चिन्ह का उल्लेख मिलता है, लेकिन बाहुबली वो भरत को नहीं था, इसलिए नहीं बनाया जाता। सुधा समाधान।